तो फर्म टू पार्टनर वाला लोन किसका है? बिमल वाला है ना? सर अखिल का है। बिमल का है। फर्म गेव लोन टू, जो फर्म दिया है पार्टनर को, ठीक है। अब पार्टनर टू फर्म वाला लोन किसका है? अखिल का। अखिल का है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ पहले आप लोग को? दोनों लोन अलग अलग चीज है, सेम चीज नहीं है। एक में फर्म दे रहा है पार्टनर को, एक में कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है फर्म को। पार्टनर दे रहा है, ठीक है। आगे बोला है कि अखिल अपना प्रॉपर्टी भी दिया जिसका रेंट कितना है? 5,000 रुपया है ना। अखिल क्या दिया है? रेंट्स प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो अखिल को रेंट मिलेगा ना? तो अखिल का रेंट कितना है? 5,000 रुपया मंथली है ना? कितना हो गया? 8,000 रुपया रेंट हो गया अखिल का, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चंस को। बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ है? 1,30,000। 3,03,000 का बिफोर अबव एडजस्टमेंट फॉर द ईयर, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। साथ साथ क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। नो एग्रीमेंट है इनका, किस रिगार्ड में? इंटरेस्ट को लेकर के इनका कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। अब पहली बात ये कि एग्रीमेंट नहीं है, तो आप क्लासिफाई करो कि कौन सा आइटम क्या है। जो पार्टनर टू फर्म दिया होगा इस पे जो इंटरेस्ट होगा वो तो क्या है? चार्ज है ना जी? यस सर। क्या है? चार्ज है, ठीक है। और दूसरा बात तुम्हारा ये है कि इस पे जो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा वो तो देना ही पड़ेगा, चाहे एग्रीमेंट हो चाहे एग्रीमेंट नहीं हो, ठीक है। और कितने के रेट से देंगे? 6%। 6% पर एनम से, ये बात क्लियर है, ठीक है। अखिल का जो रेंट है ये क्या है? ये एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? चार्ज है। चार्ज है, तो ये भी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, ठीक है। अब रहा बात वो लोन जो बिमल दिया है ना, बिमल को मिला है किससे? फर्म से बिमल को। तो फर्म लोन प्रोवाइड किया था बिमल को, और इसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। There is no any specific information with regard to the interest on loan which has been provided by firm to बिमल। कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नहीं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। दूसरा, ये चार्ज तो होगा नहीं, इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स अ इनकम। जो इंटरेस्ट दिया जाएगा बिमल के द्वारा फर्म को वो क्या होगा हमारे लिए? इनकम होगा। और इसके रेट के रिगार्ड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो क्या ये प्रोवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। यानी कि बिमल को जो लोन दिया गया फर्म के द्वारा उस पे कोई इंटरेस्ट का ना कैलकुलेशन होगा और ना कोई ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि इसके रिगार्ड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है एग्रीमेंट, ठीक। हाँ, लेकिन जो लोन पार्टनर दिया है फर्म को, जो अखिल दिया था लोन किसको? फर्म को। इस पे इंटरेस्ट बनेगा, और कुछ नहीं लिखा रहेगा तो कितने परसेंट के रेट से बनेगा? 6% पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन, कितना का लोन दिया था? 1 लाख रुपए का। रेट कितना बोला है? रेट तो मेंशन नहीं है, तो कितना ले लेंगे? 6% का। 6%। और टाइम कितना हो जाएगा? 1 अक्टूबर 6/12 है ना। 6 महीने का, अक्टूबर से लेकर के कब तक? मार्च तक। 6% 6,000, तो 6% का आधा, 6,000 का आधा कितना हो गया?
3,000। कोई दिक्कत? No, sir. हमने इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया है, सॉर्टेड कर लिया है। अब खाली क्या कर देना है, लेके सॉल्व कर देना है। कर दो। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट, लॉस अकाउंट, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में तो ये जाएगा नहीं। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज माय डेबिट साइड, दिस इज माय क्रेडिट साइड। यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट है, बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट। कितना रुपया है, 1,03,000 का। तो यहाँ पे दे देंगे इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन। कितना बना था, 3,000। Yeah. और रेंट 3,000। है ना अखिल को, 60,000। 5,000, रेंट टू अखिल कितना है, 60,000 रुपया है। 60,000। ठीक है, और कुछ? अब एक बात समझो लो, क्या इसके बाद से कोई आइटम बच रहा है क्या एडजस्टमेंट करने के लिए? नहीं। तो मेरे पास जो प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा, हम उसको चाहें तो यहाँ पर भी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई फर्दर एडजस्टमेंट इस प्रॉफिट में नहीं होगा। लेकिन आप अपना ही प्रोसीजर फॉलो कीजिए, काहे लाचार को चक्कर में पड़िएगा। 1,03,000 में से 63,000 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 3 गया तो लाख रुपए, लाख रुपए में से 60,000 गया तो 40,000। 40,000 उठा के भेज दीजिए कहाँ पे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, और अब क्या बना लीजिए, नाउ प्रिपेयर योर प्रॉफिट PL एंड appropriate. एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या क्वेश्चन में? एक हाँ। रेशियो इज 3:2। यस सर। 3:2 है। यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, कौन कौन पार्टनर था, अखिल और विमल ना? तो 40,000 को बांट देंगे 3:2 में, 8 × 5 = 40। ये कितना हो जाएगा, 8 × 24,000, 16,000। काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। सृष्टि समझ आया आपके? यस सर, आ गया। ठीक है, योर नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है इसमें, लेट मी चेक। एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन है ये। The capital account of Tisha and Divya show a credit balance of rupees 10 lakh and 7,50,000 respectively after taking into accounts drawing and net profit of 5,000. The drawings of the partners during the year is itna. Tisha withdraw 25,000 at the end of each quarter. Divya drawings were dash dash dash. Calculate interest on partners capital added at 10% per annum and interest on partners drawing added at 6% per annum for the year ended 31st of 2021. बताइए क्या दिक्कत है आपको? What problem you having? So Divya drawings
दिव्या का ड्राइंग तो उससे पूछो। लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? कल ही तो ये डिस्कस किया गया था। प्रोडक्ट मेथड से निकाल दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिव्या का। देखिए तो 31 मई को 1 नवंबर को अमाउंट क्या है? अलग अलग विड्रॉ हुआ है ना, टाइम भी क्या होगा? Yes. तो ठीक है, डेट, ड्राइंग्स, टाइम, लेफ्ट, फिर क्या था जी? प्रोडक्ट था ना। तो 31 मई यानी 31/5/20, फिर कितना है? 1 नवंबर, और फिर है 1 फरवरी। अमाउंट कितना कितना विड्रॉ हुआ है? 20,000 का, 17,500 का, और इनका कितना हुआ है? 12,500 का। टाइम कितना लेफ्ट है पहले पहले ड्राइंग से? तो तुम्हारा 1 मिनट, साल क्या चल रहा है? 10 महीना। हाँ, अप्रैल तुम्हारा ये खत्म हो गया ना, अप्रैल मई खत्म, 10 महीना। मई भी पूरा खत्म है ना, 31 मई दिया है। फिर 1 नवंबर बोला है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना। और 12,500 वाले में कितना महीना? 2 महीना। यहाँ तक कोई समस्या? तो 20,000 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 2 लाख। फिर 17,500 गुणे कितना? 5, 87,500। फिर कितना है? 12,500 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 25,000। 25,000। तो आपका 2 लाख प्लस का 87,500 और प्लस का 25,000, इट्स बिकम योर 3,12,500। ये 3,12,500 क्या निकला है? टोटल तो अगर आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू क्या? 1/12। 3,12,500। रेट कितना परसेंट है जी? 6% पर एनम है। 6/100 गुणे 1/12। तो ये तो 2 हो गया, ये 2 0 क्या कर दो? काट दो, डिसमल में जाएगा क्या ये? तो 1, फिर बच गया आपका कितना? 11, तो 5, फिर बच गया 1, 6, 2 दूनी 1562.5। कितना आंसर आ रहा है इसका? 1563। हाँ, उसको राउंड ऑफ कर 0.5 आ गया तो क्या कर लिया है? इसको राउंड राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा? 1563। ऐसे भी देखिए, आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है ना। तो कॉमर्स वाले के लिए जरूरी नहीं कि अप टू 2 डिसमल, अप टू 3 डिसमल, कोई जरूरत नहीं है। अगर 0.5 से नीचे है राउंड ऑफ कर लो नीचे, 0.5 या 0.5 से ऊपर है तो राउंड ऑफ कर लो क्या? 1 डिजिट ऊपर। काम समाप्त। और कोई समस्या? फाइन। हाँ, तो और किसी का कोई सवाल है? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग खत्म कर चुके हैं। और क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पार्टनर्स सैलरी का, तो इसमें कुछ भी नहीं है। या तो सैलरी तुमको देगा मंथली, नहीं तो क्या देगा? एनुअली। मंथली देगा तो इंटू क्या कर देना है? 12 कर देना है क्या? तो है ये एप्रोप्रिएशन। दिखाएंगे कहाँ पे? एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन कहाँ?
डेबिट साइड। डेबिट साइड। इससे ज्यादा इस पे बात करने के लिए और कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ सवाल अगर आप बुक में सॉल्व कर रहे होंगे, जो भी लोग कर रहे हैं, तो उनको एक सवाल मिला होगा जहां पे लिखा होगा कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इतना इतना आफ्टर डेबिटिंग फलानाज सैलरी। ऐसा क्वेश्चन मिला था? ऐसा सवाल मिला Yes, sir. है प्रोफेशन में जहां पे Yes, आपको लिखा हो sir. कि प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इतना इतना 1,00,000 रुपया आफ्टर डेबिटिंग क्या बोलते हैं वाइज सैलरी, है ना? Yes. तो कोई समस्या नहीं है। वाई का सैलरी एक अप्रोप्रिएशन आइटम होगा, है ना? चार्ज तो है नहीं। तो मान लो अगर सपोज कि साल का प्रॉफिट अगर आपको दिया है 1,20,000 रुपया, ठीक है, आफ्टर डेबिटिंग बी जो सैलरी, और बी का जो सैलरी है वो कितना है 60,000 रुपया है, तो आप क्या करोगे कि पहले इस 1,20,000 में 60,000 क्या कर देना है, माइनस ऐड कर देना है, और आप प्रॉफिट को दिखाओगे कितने से 1,80,000। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो पार्टनर का सैलरी होता है वो कौन आइटम होता है? इट्स एन एप्रोप्रिएशन। तो अगर एप्रोप्रिएशन है इट मींस कि उसका अभी तक अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। तो कभी भी अगर फलाना ढगलाना का सैलरी बोलेगा कि डेबिट हो गया है, लेके प्रॉफिट में क्या कर देना, ऐड कर देना, और उसको पीएल अप्रोप्रिएशन में एज दिखाना है सैलरी की, वाई सैलरी या बी सैलरी या सी सैलरी व्हाटएवर। ओके, क्लियर है? ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं किसके ऊपर, मैनेजर्स कमीशन के ऊपर। पहला बात ये कि मैनेजर का कमीशन एप्रोप्रिएशन होगा कि चार्ज होगा? Charge. चार्ज। ठीक है, ये एक चार्ज आइटम है। तो चार्ज आइटम है तो इसको कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, फाइन। अब अगर हम लोग बात करें किसके ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर, तो इसमें दो केस बन सकता है। शायद आपको दो केस पहले से मालूम भी हो क्योंकि आप क्लास 11 में मैनेजर कमीशन पढ़ के आ रहे हैं। क्या पढ़े थे? After charging such commission, before charging. I did before charging. है ना? और एक क्या होगा, प्रोवाइडेड आफ्टर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग में कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय कितना, 100। ओके, और प्रोवाइडेड अगर आफ्टर चार्जिंग होता है तो आप क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 और प्लस क्या, प्लस रेट। याद आ रहा है कुछ? हाँ, ठीक है, तो बस यही करना है आपको। मैनेजर कमीशन में ज्यादा तामझाम नहीं है। प्रेजेंटेशन कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अगर आपको सवाल क्या हो, ये भी पार्टनर है, कैपिटल इतना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ड्राइंग दो, सैलरी दो, व्हाटएवर दो, और मैनेजर को 10% कमीशन दो नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो सबसे पहले कौन सा आइटम का ट्रीटमेंट होगा? सबसे पहले किस आइटम का ट्रीटमेंट होगा? अगर इतना कुछ क्वेश्चन आपको बोल रहा है करने के लिए तो सबसे पहले आप किसका ट्रीटमेंट कीजिएगा? Manager commission. मैनेजर कमीशन। है ना? मैनेजर के पीएल अकाउंट ओपन करो, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड क्या कर दो, मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड कर दो। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें सैलरी दो, इंटरेस्ट दो, जो जोड़ घटाव करना है करते रहो। ठीक है, क्योंकि एक चार्ज आइटम है तो कभी भी सबसे पहले कौन से आइटम्स प्रोवाइडेड होते हैं, जो चार्ज नेचर चार्ज आइटम। ठीक है, इसके बाद से बात करते हैं पार्टनर्स कमीशन पे। किस पे बात करते हैं?
क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, मैनेजर कमीशन पार्टनर कमीशन एक जैसा दिखने लगता है। तो पार्टनर कमीशन चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है? Appropriation. Appropriation. पार्टनर का जो कमीशन है वो क्या है? एप्रोप्रिएशन है। तो कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ? Debit side. डेबिट साइड। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा अटेंडेंस को ले लें का, बाद में घर वाला को दिखाना पड़ेगा ना। Shit, come on. ठीक। तुम लोग को भी दिख रहा था क्या? पार्टनर्स कमीशन क्या है? इट्स ऑफ एप्रोप्रिएशन नेचर का आपका क्या है? आइटम है। प्रेजेंटेशन कहाँ होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, कैलकुलेशन का तरीका फिर क्या होगा? अगेन सेम ही होगा, है ना? और एक क्या होगा? प्रोवाइडेड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो बिफोर वाले में फिर वही कहानी, नेट प्रॉफिट लीजिए इनटू क्या कीजिए? रेट अपॉन 100। इसमें क्या कीजिए? नेट प्रॉफिट लीजिए इनटू रेट अपॉन में क्या? 100 प्लस रेट। दिक्कत यहाँ नहीं होता है, हम तुमको बता रहे हैं एग्जाम में, बोर्ड में दिक्कत कहाँ होता है। दिक्कत यहाँ पे थोड़ा ना है, तो एकदम आसान है, तुम लोग मजे में बना लोगे। लैंग्वेज जो होता है ना वो आपके साथ खेल जाता है। आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन क्या लिखेगा अब हम तुमको बता रहे हैं, देखो क्वेश्चन कैसे लिखेगा। लिखेगा y is to be provided, y is to be provided 10% commission after charging interest on capital, है ना? But before X salary। ठीक है, अब हमको बताओ लो कि तुम लोग कैलकुलेट कैसे करोगे, यहाँ पे क्या निकालोगे? तुमको बोला कि y को 10% का क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट बिफोर एक्स सैलरी या बिफोर चार्जिंग एक्स सैलरी। इसका मतलब क्या होगा? कोई मतलब बताएगा? एनीवन? मतलब वर्ड यस सर। बताइए। सर वाई को 10% कमीशन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद और एक्स को सैलरी देने के पहले। अच्छा, मतलब क्या हुआ चार्ज करने का मतलब? सर हाँ, इसका अकाउंटिंग सेंस मतलब बताइए हमको। ठीक है, हिंदी वर्ड क्या बोलते हैं, रूपांतरित तो कर दिया, फाइन। अकाउंटिंग सेंस में आप कैसे निकालेंगे वाई का कमीशन? क्या करते हैं? After charging commission. सर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे मींस सर। आपको क्या करना पड़ेगा अकाउंटिंग सेंस में, मतलब समझिए क्या होगा इसका। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अपना नेट प्रॉफिट लेंगे, है ना? इसमें से पहले क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बोला है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? अकाउंट्स की दुनिया में चार्ज करने का मतलब क्या होता है? डिडक्ट पे करना, करना। है ना?
तो पहले आप नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या एक्स का सैलरी भी माइनस करेंगे? नहीं नहीं, नहीं सर। बट बिफोर चार्जिंग एक्स सैलरी, यानी कि एक्स का सैलरी माइनस नहीं करना है। एक्स का सैलरी तुम्हारा यहाँ पे कोई एडजस्ट होवे नहीं किया है, तो तुमको खाली घुमाने के लिए लिखा है। अच्छा ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे इनटू 10 अपॉन 100। क्या 10 नीचे ऐड कर दें? हाँ बोलिए लोग, 10 नीचे ऐड होगा? नो हर्ष बोले हैं कि यस, शालिनी बोलनी है नो। अब बाकी लोग कहाँ हैं? नो सर। नो। और एनीवन? चलो अब सब कोई नो नो बोल रहा है तो हम कहाँ से यस बोल देंगे? आंसर क्या होगा? नो ही होगा। यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ कहीं भी लिखा है क्या कि आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी? नहीं सॉरी, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन ऐसा लिखा हुआ है क्या? इज एनीवेयर रिटन? कहीं नहीं लिखा है कि वाई के कमीशन को भी चार्ज करना। ये बात बोला है क्वेश्चन आपको? नहीं। अगर क्वेश्चन में यही लिखा रहता कि वाई इज टू बी प्रोवाइडेड 10% ऑफ कमीशन आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हिज कमीशन बट बिफोर चार्जिंग एक्स सैलरी, तो मतलब क्या होता है कि हमको लेकर के नीचे रेट में क्या करना पड़ता? 10 देना पड़ता। फंडा समझ गए सारे लोग? समझे कि नहीं समझे? नहीं, फिर से बता दीजिए। यस सर। देखिए मेरा कहना इतना ही है कि लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या सेट है ना, हम बता रहे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट तुम लोग कैसे सोचते हो, क्या कि हम भी ऐसे ही सोचते थे। जैसे ही तुम आफ्टर वर्ड देखते हो तो तुम क्या इंटरप्रिटेट करते हो कि नीचे रेट को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। यू इंटरप्रिटेड द आइडिया लाइक दिस, बट द प्रॉब्लम इज कि तुम ये नहीं पढ़ रहे हो कि आफ्टर चार्जिंग के बाद आइटम्स कौन कौन से दिए गए। वो तुमको बोला कि 10% कमीशन चार्ज होगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एक्स सैलरी। वो कहीं ये लिखा ही नहीं कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। लिखा है क्या? क्या सवाल में ये बात लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। तो जब आपको सवाल बोल ही नहीं रहा है कि वाई के कमीशन को भी चार्ज करना है, तो फिर आप उसको क्यों चार्ज कर रहे हो नीचे रेट ऐड करके? गलत आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो खाली आफ्टर देख करके रेट मत जोड़ना, ठीक है? क्योंकि ये सब इंसिडेंट बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाता है। हमको याद है अपने टाइम का भी, कि हमारे साथ भी कुछ दोस्त लोग थे तो वही यही करते थे कि आफ्टर तो लेके क्या कर देना। कोई पूछेगा भी ना कि अच्छा ये कमीशन वाला समझ में नहीं आता है, तो बोलेगा सर हाँ आफ्टर होगा तो रेट क्या कर देना? ऐड कर देना। डोंट लर्न लाइक दिस। आपके टाइम में तो और ज्यादा भयंकर वाला हो गया। हम लोग टाइम में तो सवाल सिंपल आते थे, आपके में घुमा देगा, इतना लैंग्वेज को इस तरीके से प्रेजेंट कर देगा, समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा उसको क्लियरली पढ़िए और अकाउंटिंग सेंस में मीनिंग इंटरप्रिटेट कीजिए, तब जाके आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग इस पे। एक मिनट बस रुको लो। मान लो हमको नेट प्रॉफिट दे दिया है। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 2 लाख रुपए। कितना दिया है? 2 लाख रुपए। ठीक है, एज जो कमीशन है वो तुमको बोला है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सैलरी बट आफ्टर चार्जिंग interest on capital, interest on capital and his commission। ठीक है, और मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है सारे पार्टनर्स का मिला हुआ के टोटल इन टोटलिटी कितना निकला है? 90,000 निकला है। क्योंकि ये फिगर निकालने में तो आपको दिक्कत नहीं है, है ना?
तो अगर आप ए का कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख का प्रॉफिट है ना हम लोग का, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिए? माइनस 90,000 इंटू करेंगे, रेट कितना है? 10%, 100 प्लस क्या हो जाएगा? हिज कमीशन बोला है ना, यहाँ देखो, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हिज कमीशन, 1,10,000 इंटू 10/110 कितना हो गया? 10,000। 10,000 रुपीज ए का कमीशन हो गया। इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट से डाल दीजिएगा इस कमीशन के नाम से। तरीका समझ गया निकालने का? यस सर। ठीक है। देखो पीएल एप्रोप्रिएशन में और कोनो क्वेश्चन नहीं बचा है इस चैप्टर में, खाली हम लोग को पास असेसमेंट करना है जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मेरे ख्याल से एक क्लास